हेलो गाइस, मैं हूँ डॉक्टर जागृति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज जानते हैं, मैं बता रही हूँ आपको कि हार्ट अटैक कैसे होता है और हार्ट अटैक आने के पहले क्या सिम्टम्स होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि हार्ट अटैक हमें हो रहा है। कभी कभी हमें चेस्ट पेन, नॉर्मल इंडाइजेशन के चलते चेस्ट पेन होता है, तो हमें लगता है कि अरे मेरे को हार्ट अटैक हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज हार्ट अटैक के बारे में डिस्कस करते हैं कि लोग को बताए कि हार्ट अटैक और चेस्ट पेन में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हार्ट अटैक क्यों होता है। हार्ट अटैक इसलिए होता है जो पेशेंट एल्कोहलिक होते हैं, जो टोबैको यूज़ करते हैं, चेन स्मोकर होते हैं, उसको हार्ट अटैक होता है। उसमें ज़्यादा चांसेज होता है कि हार्ट अटैक हो। और जैसे कोई भी क्रोनिक डिजीज होता है, जैसे डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, अ, तो वैसे पेशेंट को बहुत जल्दी चांसेज होता है, मैंने 90% चांसेज होता है हार्ट अटैक को पेशेंट को। और जिसको स्ट्रेस, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है स्ट्रेस का, स्ट्रेस की वजह से भी हार्ट अटैक होता है। तो आइए जानते हैं कि हार्ट अटैक जब हो किसे किसे कहते हैं हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक जो होता है उसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं। जब हार्ट अटैक एक ऐसा इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें हार्ट अटैक जब होता है तो एक हार्ट के अंदर एक कोरोनरी आर्टरी होता है, इसमें ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, और वहाँ का जो हार्ट मसल होता है वो डैमेज हो जाता है, तो हार्ट अटैक होता है हमें। तो इसका चलिए हम सिम्टम्स बताते हैं कि हार्ट अटैक का सिम्टम्स क्या होता है, हार्ट अटैक आने के पहले क्या क्या सिम्टम्स होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट सिम्टम्स जो होता है वो चेस्ट पेन होता है। चेस्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ज़्यादा फील होता है और डिस्कम्फर्ट होने लगता है। और सेकंड होता है कि हमारे अपर बॉडी पार्ट, अपर बॉडी ऑर्गन पे, जैसे शोल्डर्स पे, नेक पे, जॉ पे, ये सब पे डिस्कम्फर्ट होने लगता है। और आप उसके बाद हमें पूरी बॉडी में मसल वीकनेस, जैसे फटीग होने लगता है। और वो थर्ड सिम्टम्स होता है, हमें ऐसे लगता है चेस्ट पे कोई स्क्वीज कर रहा है, कोई प्रेशर लगा के दबा रहा है, ऐसे ऐसे लगता है कि कोई दबा रहा है। और नेक्स्ट सिम्टम्स है कोल्ड स्वेट, कोल्ड स्वेट होना, पसीना पसीना होने लगता है। और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और नेक्स्ट सिम्टम्स है नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग भी होने लगता है, डिजीनेस होने लगता है। और जो हमारा हार्ट बीट होता है, नेक्स्ट सिम्टम्स है जो हार्ट बीट होता है वो इरेगुलर हो जाता है, कभी स्लो होता है, कभी डाउन होता है। हार्ट बीट मतलब अप डाउन करने लगता है। उसके बाद आपको ये जो और इसमें क्या होता है कि हार्ट बर्न भी होता है, और इनडाइजेशन की वजह से भी कभी कभी, मैंने इसका सिम्टम्स है हार्ट अटैक का। और तो आपको बता दिया ये सिम्टम्स है। और नेक्स्ट आते हैं कि हार्ट अटैक आए तो ये 2 4 10 कॉमन सिम्टम्स है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है। पहले तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, चेस्ट पेन होगा, ऐसा लगता है कोई प्रेशर दे रहा है, कोई स्क्वीज कर रहा है, तो ये मेन सिम्टम्स है। सांस लेने में दिक्कत होगा, आप फेंट होने लगेंगे, नोजिया होगा, वॉमिटिंग भी हो सकता है। अलग अलग, सब में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं।
मेल फीमेल दोनों में ये होता है, कॉमन होता है। और 90% लोगों जो एल्कोहलिक होते हैं, चेन स्मोकर होते हैं, उसको 90% चांसेज होता है होने का हार्ट अटैक। और तो हार्ट अब चलिए आते हैं कि हार्ट अटैक अगर आता है तो बिल्कुल घबराए नहीं, आराम से शांति से काम करें। सबसे पहले तो कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हॉस्पिटल जाए। अगर इन केस अगर आपको हॉस्पिटल जाने में लेट हो रहा है तो नीचे कहीं भी कोई भी मेडिकल स्टोर से एस्प्रिन लाए और एस्प्रिन खिलाकर ही पेशेंट को घर से बाहर निकालें। उससे जो ब्लॉकेज होता है वो कम हो जाता है, जो हार्ट अटैक होता है ना वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इसलिए और उसके बाद आपको पेशेंट को सीपीआर देना है। सब सीपीआर आपको पता है, ऐसे चेस्ट पे रखना है और प्रेशर देना है। आपको जब तक देते रहना है जब तक पेशेंट उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम रुक जाए, वो नॉर्मल होने लगे धीरे धीरे, तब तक आपको सीपीआर देना होगा। और सबको मैं ये कहती हूँ कि देखिए हम लोग मेडिकल के हैं, सबको सीखना चाहिए कि सीपीआर कैसे देते हैं आप। इसलिए मैं ये मेरा मोटिव है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि सब कोई जाने कि कैसे कभी भी देखिए गांव में चाहे कहीं भी शहर में किसी को भी कभी भी ये प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो आपको ये दो चीज़ें, तो एस्प्रिन मेडिसिन आता है, एक टैबलेट आता है, उसको खिला के ही डॉक्टर के पास ले जाए तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। उसके बाद आपको सीपीआर देना है पेशेंट को, कहीं भी ऑफिस में हो, घर में हो, खेत में हो, कहीं भी हो, फील्ड में है, काम कर रहे हैं, प्लेग्राउंड में ही खेल ही रहे हैं, तुरंत पेशेंट को, जो हमारे फ्रेंड्स हैं चाहे जो भी हो, लोगों को ये काम जरूर करना चाहिए, चाहे वो दूसरे का भी है। ऐसा नहीं कोई रिलेटिव हो, दोस्त हो, फ्रेंड, ऐसा नहीं है, कोई भी देखे किसी को भी ये हेल्प करना है आपको। फटाक से सीपीआर देना है जिसको भी आता है और मेडिसिन खिलाना है, उसके बाद ही हॉस्पिटल जाना है। ये एक छोटी सी हेल्प लोगों की जान बच सकती है, तो ये जरूर करना चाहिए। तो इससे काफ़ी हद तक और ठीक हो जाता है। अब बहुत पेशेंट है, बहुत सारे पेशेंट देखिए, बहुत आजकल इतना कॉमन हो गया है, जैसे स्टार सब होते हैं वो बहुत एल्कोहलिक होते हैं, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला है, के हैं, अभी राजू, फिलहाल में राजू श्रीवास्तव की डेथ हो गई हार्ट अटैक से। जैसे बहुत सारे, उसके पहले एक कॉमेडियन, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी प्लेग्राउंड में ही उनको हार्ट अटैक आया था और हॉस्पिटल जाने के पहले ही उनका डेथ हो गया। तो हम एक छोटी सी हेल्प से किसी की जान बच सकती है, ये मेरा यही मोटिव है कि मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ ताकि लोग अवेयर हो, जाने और कभी भी घबराए नहीं। और चेस्ट पेन कभी कभी गैस के चलते, एसिडिटी की वजह से भी हमें चेस्ट पेन होता है, तो चेस्ट पेन और हार्ट अटैक में बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए ठीक है, तो आप ये चीज़ें आप कर सकते हैं और आपको एवॉइड। और ये किस में होता है, ये जो डायबिटिक होता है, जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, एज ये 30 के बाद ही ये होता है, मतलब 40 के बाद ही ये ज़्यादातर लोगों में हार्ट अटैक होता है, कि बहुत रेयर हो जाता है कि भैया 40 साल में ही किसी को आ गया। तो वो उसका प्रॉब्लम एल्कोहलिक पेशेंट में ज़्यादातर जो चाहे हेवी वर्कआउट करते हैं, चाहे वैसे बहुत रेयर होता है, कि मतलब मेरे कहने का मतलब है कि हेल्दी लोगों को बहुत कम होता है। और सबसे पहले हेल्दी से मुझे याद आया कि आपको हार्ट अटैक से बचने के लिए आपको क्या क्या अपने डेली लाइफ में क्या क्या ऐड करना है। सबसे पहले तो आपको एक्सरसाइज, योगा ऐड करना है, आपको हेल्दी डाइट लेना है, और स्ट्रेस कम करना है। आपको हमेशा खुश रहना है, किसी भी काम का, कोई भी अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होता है उसका एक सॉल्यूशन ढूंढिए, ना कि स्ट्रेस लेके बैठ जाए। स्ट्रेस से ही बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। और हाँ, और उसके बाद ये नेक्स्ट है ओबेसिटी,
जो जो मोटे लोग होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ये हार्ट अटैक। तो इसलिए अपने रूटीन को चेंज करें, अपने एल्कोहल कम करें, ना लें, आप अच्छी चीज़ों को खाएं और इससे हार्ट अटैक को रोका जा सकता है। 90% रोका जा सकता है। ऐसे अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, स्ट्रेस को कम रखेंगे, खुश रहने की कोशिश करेंगे, तो और स्ट्रेस आपको कितने लोग होते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। आजकल सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो है ही। तो आप एक होता है ना, हम यहाँ से सोचते हैं, यहाँ से आप यहाँ से मत सोचिए, आप यहाँ से सोचिए। आपको खुश रहना है, आपको अपने आप को बिजी रखना है ताकि आप स्ट्रेस ना लें। उसके लिए म्यूजिक सुने, एक्सरसाइज करें, तरह तरह के आजकल लोग बाहर फील्ड में निकलते ही नहीं है। आजकल लोग घर से ही काम करते हैं, चाहे किसी को टाइम ही नहीं होता है, अपने हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इसलिए हम आपको अवेयर कर रहे हैं कि आप हार्ट अटैक से कैसे बचें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एक और शेयर करिए। एक शेयर से किसी की लाइफ बच सकती है। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।